अस्सलाम वालेकुम। मिजाजे हुमायूं बखैर। नंबर तो आपका सेव नहीं किया कलीम रजवी साहब। इस पे आ जिस जाता है दिन ट्रू से आप कॉलर पर। मुझे जी, हेलो। ट्रू कॉलर पे आ जाता है ना। नहीं, मेरे पास ट्रू कॉलर भी नहीं है। जिस अच्छा दिन अच्छा। से SMS करते थे आप, उस जी दिन जी। से ये नंबर जो है सेव है मेरे अच्छा आंखों अच्छा। में। बहरहाल तो इसलिए मैं उठा लिया। तो शहर में कलीम है रजवी आप? साहब, मैं तो हैदराबाद में हूँ। अब थोड़ी देर कबल जी जी। कॉल आया। हाँ, अमीर साहब का। सोहेल रजा साहब कॉल किए थे जी 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 और जी। आप भी वहीं बैठे थे। अच्छा। आप वहीं बैठे थे क्योंकि कॉल के एंड में हम्म। मेरी आइन जो है आपको बहुत अच्छी लगती है। तो वहां पर आपने जब मैंने कहा वो अल्लाह सलील इंसान इल्ला मा शाअ, तो पीछे से आप शाअ बोल रहे थे, आवाज आ गई मेरे कान में। तो अब मगर आपके सामने से वो बात आप कर जो है चुके ना, हैं। गुमाने बद का शिकार बहुत हो जाते हो। वो मेरी आवाज नहीं थी, वो फजीलतुल आपकी सैयद आवाज नहीं थी। अश-शईख मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब हफिज़हुल्लाह की आवाज थी। हाँ, मैंने ऐसा? ये जरूर कहा कि उनसे आयत नंबर पूछ लीजिएगा। अच्छा अच्छा। बहरहाल अब आपके अच्छा बात। सामने से बात हुई और पीछे से शाअ की आवाज आई तो मैं हाँ, समझा कि जो है तो साया का जो आइन है आपने आवाज वो निकाली। मुफ्ती जावेद जी साहब जी का था। जी जी, तो फरमाइए। मैंने कहा अब आपके शहर में आ गया मैं आपके बुलावे पर। जी तो यार मुझे एक बात बताएं, आप 150 साल पहले भी उलमा के मुनाजरे हुए हैं, तो क्या ये इसी तरह की फॉर्मेलिटी थी? पुलिस प्रोटेक्शन हो, परमिशन हो, ये वो एक दीनी मसला है। और हमारे अमीर ने आपकी तमाम तरह की गारंटी ली कि भाई आप बहिफाजत आए, बहिफाजत जाइए, हमारी जिम्मेदारी है। जी और मैं भी एग्री हूँ। और मैं चाह रहा था कि कुछ किताबों सुन्नत का इल्म आपसे सीख लेता मैं, जी जी जैसा कि आपने कई जगह फरमाया कि मैं आपकी इस्लाह कर दूंगा और वगैरह वगैरह। तो अच्छा था, जी। आप आ जाते, बात हो जाती। देखिए, वहां पर जी जी आप बैठे हुए थे। अभी जी। आपने कहा बैठे हुए थे। जब हम्म। सोहेल रजा साहब कॉल किए, मुझसे बात किए लेकिन थे, मैं उस तो दौरान जो है ना, सुनिए सुनिए सुनिए, शेख साहब, जब बोलिए। अमीर साहब ने आपको कॉल लगाया तो मैं उस दौरान वजू के लिए गया, बाद में मैं नमाज पढ़ रहा था, आपकी उनकी बात चल रही थी। अच्छा ठीक है। अब जी। आप उनसे पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझसे क्या बात किए हैं। हम्म। अगर उन्होंने कॉल रिकॉर्ड किए हैं तो वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। अब समझ लीजिए कि जो है हम्म। मुझे भरोसा नहीं है आप पर, पहले नंबर पे। अच्छा और वहां पर कोई भी आ सकते हैं, कुछ भी शरारत कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने अगर खुद कह दिया कि एक बात कंप्लीट होने दीजिए। हम्म। जब आपके उस बरेलवी मदरसे के उस मरकज में हम्म। डिबेट नहीं होना, हम्म। हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, हाई प्रोफाइल पुलिस ऑफिसर्स उनको बोल चुके हैं। हम्म। पुलिस की तरफ से बोला गया, कैंसल बोला गया, हम्म। कैंसल करो बोला गया। ये सोहेल रजा साहब के अल्फाज है। ठीक। तो फिर तो मैं खास इस कैसे जगह जो के है, हवाले से कहा गया ना। कहीं और भी मैं नहीं करूंगा। 23 नवंबर को बोल चुका था, उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक के पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन ना मिल जाए। नहीं पुलिस तो की मौजूदगी जगह में चेंज ही कर मैं लेते ना डिबेट हम लोग। करूंगा। जी नहीं, जगह क्यों? तो अब वो नहीं होगी। जगह मेरा घर भी नहीं होगा, तीसरी जगह होगी। लेकिन उसके ले- लिए भी पुलिस, देखिए आप मुंबई से आए हैं, हम्म। समझिए बात को। A1 आप बन जाएंगे। हम्म। FIR जब होगा तो A1 आपको बना देगी, क्योंकि हम्म। आप आए हैं वहां से। हम्म। समझिए बात को। लेकिन वो तो उस जितना सूरत मैं में होगा ना कानून जब कोई जानता हूँ। दंगा फसाद होगा, जब कोई शरारत होगी। जब ऐसा कुछ होना होगा ही नहीं है। होगा हाँ। कैसे होगा। होगा? मुझे नहीं भाई, मुझे मालूम है, मुझे तजुर्बा है अरे आपको कैसे कैसे होगा। मालूम है? देखिए, आपको तो बिल्कुल यार, हर बात में आप जो एकदम यकीने कामिल के साथ बात करते हैं। जब हमारी तरफ से, मैं मैं कह पास्ट रहा हूँ जगह चेंज कर दें आप, आज ही मुनाजरा मैं कर लें। पास्ट नहीं भूलता। मैं पास्ट नहीं भूलता सलीम आज साहब, मुनाजरा इतना मुमकिन समझ है। लीजिए। देखिए, पुलिस प्रोटेक्शन होता तो डिबेट होता, ये बात ध्यान में रखिए। तो जब आपने मैं 20 अपने अक्टूबर को 5 मिनट की जो ऑडियो डाली थी, जिसमें आपने कहा जी था कि हैदराबाद में कहीं भी जो है 10-10 लोग बैठेंगे, उसके लिए पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं, ये आपके अपने अल्फाज हैं। तो मैं ये मैंने जगह कहा, चेंज करने की बात कर बेशक रहा हूँ। मैंने कहा, बेशक जी। मैंने कहा था। आप क्यों इस तरीके की हरकत किए? कौन सी हरकत की है? इस डिबेट के बारे में मरकज का आपने नाम पब्लिक को सुनाए। अच्छा। आप उसका आपका उसका आपको जो है ना, पोस्टर मेरे बना ख्याल के, से लोकेशन निसियान का है। QR कोड भी। राकी साहब,
आपको निसियान है, आपने 16 नवंबर की वीडियो में ये कहा था कि आपकी बताई हुई जगह पे मुनाजरा होगा। ये आपने कहा है, आप अपनी वीडियो सुन लीजिए 12 मिनट की। देखिए, जब 15 नवंबर को सोहेल रजा साहब का खुतबे जुमा में से एक ऑडियो निकल के आया सामने, उन्होंने भी दावत दिए, तो आप समझिए बात को। पहले नंबर पे जगह डिसाइड कौन किए? आप। जब आप जगह डिसाइड करे तो मैंने कबूल किया। उसके बाद जब आपकी 8 नवंबर की जो कहानी आप सुनाए, उसके बाद 10 नवंबर को जबलपुर वो चीज लेकर आया हूँ, उसको आप कहानी कैसे कह सकते हैं बिना तहकीक? देखिए, मैं समझ रहा हूँ, मैं बहुत कहानी कहकर मुराद आप मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। देखिए, सुनिए मेरी बात। जब वहां से आया एड्रेस ये होगा, तो मैंने कहा ठीक है, कबूल कर लेता हूँ, क्योंकि आप नहीं मान रहे थे। तो जब आपके पास से एड्रेस बताया गया कि ये शाहीन नगर है और ये मदरसा है, ये मरकज है, जो भी है, तो मैंने कहा ठीक है। अब जब मदरसे के जिम्मेदार 15 नवंबर के खुतबे जुमा में बोल दिए, तो तब 16 नवंबर को मेरा ऑडियो गया। आप सही बोल रहे, 16 नवंबर को, तो वहां से आई बात, तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो जब आपकी 16 नवंबर को ऑडियो आई तो मैंने टिकट बना लिया। जी जी जी, जानता हूँ। तो कहना यह है कि सुनिए तो सही, अब जब पुलिस परमिशन विद प्रोटेक्शन हासिल करने की उन्होंने कोशिश की, नहीं मिली, तो आपकी देखिए शरारत। कल भी आपको मालूम नहीं था क्या? आपको कॉल पे नहीं बोले, आपने वहां से निकल रहे, वो भी वीडियो डाल रहे, क्या आपको नहीं मानता? आज अब तो सुबह की बात आपके पास, आप हर चीज को अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं कि मेरे ही मुताबिक वीडियो बना के भेज दिए कि किताबें और ये सब। तो सही, जब आपके जिम्मेदार मदरसा को ये सब मालूम है, हाई प्रोफाइल, क्या आज सुबह 11 बजे मालूम है उनको हाई प्रोफाइल इन्वॉल्व हो गए हैं मुनाजरा कैंसिल करने के लिए? पहले से उनको मालूम था? पूरी पहले से नहीं मालूम था, बल्कि उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की। 11 बजे उनके लोग भी गए और मेरे ख्याल से जोहर के करीब ये बात मालूम हुई उनको, जब उन्होंने आपको कॉल लगाया 1 बजे के आसपास। देखिए, 1:15 बजे उनका कॉल आया, मैं नमाज में था, आप उनसे सुन लीजिए। जैसे ही उनको खबर मिली, उन्होंने आपको कॉल किया। जब मालूम है पहले से 20 तारीख से ट्राई कर रहे हैं, बल्कि उनके अल्फाज है, कब से ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने कहा 20, ठीक है। जब आप और वो कांटेक्ट में है, तो क्या नहीं मालूम था आपको? आप वांटेडली वहां पर से थोड़ी देर की, मैं आपसे कहता हूँ, आप कुरान और सुन्नत के दाई बनते हैं, मवाहिद बनते हैं, तो इतने डरपोक क्यों है यार? आपको अल्लाह से ज्यादा कलीम हनफी का डर है यार। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। बिल्कुल सही अल्फाज है मेरे। दूसरों को मुशरिक बनाते फिरते हो, आपका खुद ईमान पुख्ता नहीं है। सुनिए, ये बातें मत करिए। जो बात चल रही है, मैं एक बात कहता हूँ कि मुनाजरा एक दीनी काम है, और उसका मकसूद क्या है? हक वही बताने बाकी। अब ये क्या दुनिया भर की फॉर्मेलिटी लेकर आए? अभी मैं इसी का सबूत आपसे कुरान और सुन्नत से मांगूंगा तो आपकी हगीज गीली हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? आप समझने की कोशिश करिए। भरपूर समझ रहा हूँ। उस दिन हार चुके थे आप, डिबेट उस दिन हार चुके थे जब आपने बोले थे जबलपुर से 9.5 मिनट के ऑडियो में कि अब मैं नहीं जा रहा हूँ हैदराबाद। क्योंकि अल्लाह का ये गुलाम खुशनुद्दीन हैदराबादी 9 नवंबर को आपके झूठ और मकर को लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया था। अभी हम लोग मुनाजरा गाह में नहीं बैठे, टाइम तय हुआ है, आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा तेजो तर्रार हूं। अखलाक हसना को नहीं छोड़ा। अखलाक हसना फाजिला हमारे पास आपसे वाफिर मिकदार में है। नहीं, वो आपसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे है। आपकी हरकतें, आपकी आवाज, आपकी जुबान, आप देख मैं अल्लाह और के दुश्मनों के लिए ऐसी ही सख्त जबान रखता हूँ, रखूंगा। जब आप मुझे मुशरिक कहते हो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, शर्म नहीं आती? आप मुसलमानों के इतने बड़े तबके को मुशरिक बनाते हो, बजामे खेस मवाहिद बने फिरते हो। आपके पास नहीं है। आप जो शरारत की है डिबेट के लिए, कैसी शरारत है? मैं आ चुका हूँ हैदराबाद में। आप ट्रक में अगर आप गैरत हो, आप आइए मेरे सामने। आप नहीं आ सकते, मैं कह रहा हूँ। आप ये पुलिस का इसकी उसकी आड़ ले रहे हैं। कहो तो आपको मैं बुर्का पहना के लेके आता हूँ, हिजाब में लेकर आता हूँ। आपको भागना पड़ेगा। कहाँ से भागना पड़ेगा? अब भी मैं आता हूँ, बोलिए कहाँ ना है? चलो बोलो, मैं आता हूँ। शहर का अमन, आप बोलिए कहाँ ना है? अरे आप बोलिए ना कहाँ ना, मैं आता हूँ। मैं आपके उकसाने में मैं अभी, अरे तुम्हारे में अंदर दम ही नहीं है, तुम हमारे सामने बैठो। आप फितीन है, आप फितना। अरे सबसे बड़े फितना तुम हो, जो जाने के बाद चैलेंज मुनाजरा मारते हो। उस वक्त तुमको मौत आई थी जब मैं हैदराबाद में मौजूद था। डिबेट आज होता था। तुम हमेशा पुलिस की आड़ लेते आए हो, हमेशा तुम पुलिस की आड़ लेकर आए हो। अरे बोलो ना कहाँ आना, बोलो मैं आता हूँ।
डरते बोलिए हो कहाँ तुम, आना, इसलिए तुम्हारी पब्लिक बताओ। मेरे प्लेस पे आना नहीं है, खुद का प्लेस बनाना बताना नहीं है। शियों के 12वें इमाम की तरह गायब हो गए आप। बंद कौन सी रात में छुपे हैं आप, बताइए। इतना तुम करे, अमन को खराब करने की पूरी साजिश तुमने अरे तैयार कितना करे। तुम फैला रहे हो मुसलमानों को मुशरिक कहकर। है ना, सुन लो, तुम्हारी जबान पे लकवा नहीं मारा? खबीस आदमी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने मुंह से उनका नाम भी मत लो, शहीद कर यजीद के हिमायती हो वैसे हो तुम आज पूरी साजिश तैयार मैं तुमसे क्या कह, अरे बकलोल आदमी, जितना जान को डरता है तो तुम मुनाजरा क्या करोगे यार? सोचा करते फिरते हो। देता हूँ मुनाजरे से ज्यादा। तुम आज डिबेट नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल करना चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, बताओ कहाँ हूँ मैं आता हूँ। इससे बड़ी जुर्रत और मर्दानगी क्या होगी? जो भी ये रिकॉर्डिंग सुनेगा ना कि कलीम हनफी हैदराबाद में आके फसीहुद्दीन से कह रहा है कि बोल कहाँ आना है। आज डिबेट हो सकता था, तुम्हारी शैतानी बोलो कहाँ आना है। अरे बोलो कहाँ आना है, तुम्हारी शैतानी किधर आना है? शेख फसीहुद्दीन कहाँ आना है? ये कलीम हनफी तुमसे पूछ रहा है। आज डिबेट है तुम्हारे अंदर दम? पुलिस ने कहा जो मुझसे तुम मुनाजरा कर सको। तुम्हारे जिम्मेदार को बड़े मलिक आदमी हो यार। लाइट चली गई, दलिंदर आजम हो तुम। बताओ कहाँ आना? अल्लाह जानता है कि कौन क्या है। ज्यादा पुर मत करो, समझे? तुम ये नहीं करते, हिमाकत से जो कर लिए हैं पब्लिक हिमाकत, तो आज डिबेट होता था। हिमाकत तो तुमने की कि हैदराबाद से जाने के बाद चैलेंज मार रहे हो। आज डिबेट हो सकता था अगर तुम ये अब भी होगा, अब भी होगा हासिल करने की। बोलो कल करना है, हर परसों करना है, वीडियो डाल के पब्लिक कल करना है, परसों करना है, कब करना है बताओ? मैंने रिटर्न का टिकट नहीं लिया। डिबेट कैंसिल हुआ। अरे यार ये मक्कारी जो है ना, बच्चा बच्चा समझ जाएगा। तुम्हारा अरे जाकर कमेंट पढ़ो। बेगैरत आदमी, मक्खी के पेशाब में डूब के मरो यार। कितने बड़े बेगैरत आदमी हो तुम यार। तुम जीते कैसे हो यार इतनी जिल्लतों का टोकरा सर पे लिए? तुम पब्लिक जमाने की कोशिश। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इतना बड़ा अफजल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अबे आज डिबेट कर, कल डिबेट कर, परसों डिबेट कर, कब करता कर? नहीं हो रहा है, डिबेट कैंसिल कराए पुलिस वाले तो सिर्फ तुम्हारी शरारतों को देखकर। अच्छा कब करना है? यही रिपोर्ट है। कब करना? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तुम्हारे पास सारी रिपोर्टें आती है। अरे तुम्हारे सुहेल रजा से पूछ लो ना। हाई लेवल अदब से नाम लो, हमारे अमीर साहब है। हाई लेवल पॉलिटिशियन तक ये बात जा चुकी। तुम्हारे सुहेल रजा के अल्फाज, अमीर अहले सुन्नत है वो तेलंगाना के। तुम यहाँ पर हैदराबाद का माहौल खराब करने की, देखो उनका नाम लिया तो लाइट आ गई। सुहेल रजा को अपने मदरसे की भी सोचना है, इसलिए वो बंदा सही बात किया। उस बंदे की चाबी कोई बंद करो यार, इसको स्टार्ट करके कोई बंद करना भूल गया। इंसान अल्लाह ने कहा वो कज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन नंबर इंसी वल जिन। तुम नंबर ये हाँ बिल्कुल सुने बोलेंगे। आयत नंबर भी बोलते हैं हम, सूरह अनाम आयत नंबर 112 है ये। तुम शैतान सिफत इंसान हो। अल्लाह ने तुम्हारे जैसों के बारे में सूरह अनाम आयत नंबर 112 में कहा जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बुखराती हमारे साथ मत झाड़ो लल्ला। तुम जैसे कितनों को हमने हदीस पढ़ा दी है, समझे? ये बुखराती हमारे साथ मत झाड़ो। अगर तुम्हारे अंदर खुदा वहदहू ला शरीक की कसम खाकर मैं कहता हूँ तुम्हारी गैरत मर चुकी है। हेलो ओ शेख साहब, शेख साहब क्या हिल रहे हैं क्या? शेख मतलब हिलना।